Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF. So we are on Sem 4th. हम लोग आज MA करने वाले 5th लेसन वर्किंग कैपिटल पार्ट सेकंड क्वेश्चन 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 14. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेट देखा था. अब हम सॉल्व करेंगे. बहुत ईजी है. सो लेट्स कंटिन्यू. Moving to first question, illustration number 14. The following information is presented by Data and Sons Limited. हम लोग हमेशा डेटा पढ़ते हैं. तो ये क्या है यहाँ पे डाटा एंड सन्स. ओके, फॉर द ईयर 2016 एंड 17 कितना पूरा ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है. 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है. ठीक है, उसके लिए पर यूनिट का आपको दिया हुआ है एस्टिमेटेड. मतलब 30,000 में पूरे ईयर में हुआ है. तो ईयर डिवाइड बाय आपको यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन भी किस में मंथ्स में दिए हुए. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर दो 30,000 डिवाइड बाय 12. तो कितना होता है आपको 2,500 यूनिट पर मंथ का है. राइट. तो वो तो हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे. मैं बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही थी. ठीक है, रॉ मटेरियल का हम लोग को रेट दिया हुआ है 5, वेजेस का 3 एंड ओवरहेड्स का कितना दिया हुआ है 2. सेलिंग प्राइस हमारा है 12. तो मतलब ये टोटल होता है 10 और सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है मैं 10. सेल कर रही हूँ मैं 12 में. तो 2 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है. फर्दर इंफॉर्मेशन में हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है. द कंपनी एक्सटेंड 2 month क्रेडिट टू कस्टमर्स. कस्टमर्स हमारे कौन है. डेटर्स. तो ये हम लोग को किसका इंफॉर्मेशन दिया है. डेटर्स का. ठीक है, कितना दिया है 2 months का. द कंपनी मेंटेन 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का कितना 1 month का स्टॉक है. द कंपनी मेंटेन 2 month स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. द प्रोसेसिंग पीरियड इज हाफ अ मंथ. प्रोसेसिंग पीरियड इज नथिंग बट योर WIP. हाफ अ मंथ मतलब 1 month मतलब 1. हाफ बोला तो 0.5. ठीक है, कभी भी हाफ दिया तो 0.5 या फिर 1.5 दिया है तो 1.5 एज इट इज. द कंपनी इज अलाउड 1 month क्रेडिट टू बाय सप्लायर. सप्लायर कौन है हमारे क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स से हम लोग को कितने का मिला है 1 month क्रेडिट मिला है. वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड 1 month इन एरियर्स. एरियर्स मतलब क्या हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग. कितने महीने का 1 महीने का. द कैश एंड बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 8,125. हम लोग को एज इट इज लिखना है क्योंकि गिवन है. देयर इज रेगुलर परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स साइकिल. ये हमारा क्या इन्फो है, ऐसे ही दिया हुआ है. कोई इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा हमारे एंट्रीज पे. ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू इवनली. ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है. ओके, डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स प्राइस बेसिस. हम लोग पहले ही बोल दिए किस पे कैलकुलेट करना है. सेल्स प्राइस पे कैलकुलेट करना है, दैट इज 12 रुपीज. ठीक है, प्रिपेयर एस्टिमेटेड ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो हियर यू कैन सी इन द बुक्स ऑफ डाटा एंड सन्स लिमिटेड मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया है. देन यहाँ पे मेरे पास है स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल. सो आ जाते पहले हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर पे. कॉस्ट स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट है सेम एज इट इज रहेगा. सॉरी. ठीक है, तो हमारे पास जो भी फॉर्मेट है सारे फॉर्मेट एज इट इज रहेंगे. आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है. ठीक है, अब याद तो आप कर लोगे. आ जाते हैं हम लोग सॉल्व करने पे. तो यहाँ पे देखो आप रॉ मटेरियल 5 है, वेजेस 3 एंड ओवरहेड कितने 2 है. तो यहाँ पे रॉ मटेरियल में कितने 5, वेजेस कितने 3, ओवरहेड है कितने 2 और सेलिंग प्राइस कितना था मेरा 12. ये हमारे पास गिवन था. अब टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 5 + 3 + 2 दैट इज योर 10. अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 12 - 10 करो दैट इज योर 2 रुपीज. आपका क्या है प्रॉफिट है. यहाँ पे मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ. मेरे को मैं टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया. आ जाते हैं हम लोग WIP पे. ठीक है, WIP पे हम लोग को 100% ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल 100% कितना है 5 टोटल ले लिया. वेजेस कितना है यहाँ पे 3 कितने 100% है. उसका हाफ कितना होगा 1.5. तो यहाँ पे मैं 1.5 ले लूंगी. ओवरहेड कितना है हमारे पास 2 है. तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो ये मेरा हो जाएगा टोटल WIP का रेट. मतलब एक यूनिट के लिए 7.5. राइट.
आ जाते हमारे लास्ट पार्ट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो हियर यू कैन सी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, टोटल यूनिट इनटू टू बी वैल्यूड, और हम लोग को सारे इन्फॉर्मेशन मंथ्स में दिए हुए तो डिवाइड बाय 12। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल आपका स्टॉक कितना है, 30,000 का आपके पास स्टॉक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे यूनिट 30,000, ठीक है। टू बी वैल्यूड, रॉ मटेरियल प्राइस पे वैल्यू करेंगे, रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है हम लोग ने यहाँ पे भी लिखा, दैट इज 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये तो एक ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया, ठीक है। कितने महीने के लिए दिया हुआ है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल दिया है हम लोग को, ये है रॉ मटेरियल दैट इज फॉर 1 मंथ, तो 1 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा ये। आई होप आपको समझा, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 12 हो गया। अब आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके बाहर लिख सकते हो, तो हम लोग आते कैलकुलेशन पे। एक काम करते पहले अंदर का कंटेंट पूरा भर लेते, देन हम लोग बाहर जाएंगे, ठीक है। स्टॉक ऑफ WIP, पहले तो हम लोग को मालूम है सब क्या है, 30,000 है, तो मैं पहले क्या कर दूंगी, सारे चीज को 30,000 लिख दूंगी। WIP को हम लोग किस पे वैल्यू करते हैं, अभी मैंने जो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया दैट इज 7.5, तो इंटू 7.5। फिनिश्ड गुड्स को हम लोग किस पे ये करेंगे, हमारे टोटल कॉस्ट प्राइस में दैट इज 10, तो यहाँ पे आ जाओ 30,000 इंटू 10। डेटर्स को हम लोग किस पे, सेल्स प्राइस पे करते हैं, हम लोग को क्वेश्चन में भी बोला है सेलिंग प्राइस पे करना है, तो 30,000 इंटू 12। कैश हम लोग को गिवन है, कितना है वो भी देख लेते। कैश हमारा 8,125, यहाँ पे आ जाएगा 8,125। अब आते हैं हमारा स्टॉक ऑफ WIP के स्टॉक पे, यहाँ पे था हाफ अ मंथ, दैट इज 0.5 डिवाइड बाई 12। फिनिश गुड्स का कितना बोला हुआ है हम लोगों को यहाँ पे देखना है, फिनिश गुड्स 2 मंथ्स बोला हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी, 2 डिवाइड बाई 12। डेटर्स को कितना बोला मेरे को, हम लोग को यहाँ पे बोला डेटर्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स प्राइस, यहाँ पे डेटर्स को 2 मंथ्स का दिया है हम लोगों ने क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 12। यहाँ तक आपको समझा। अब पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करके टोटल ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर मैंने ले लिया है, 30,000 इंटू 5, 30,000 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, कितना होता है मेरा 12,500, सो 12,500 मेरा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास दिया हुआ है सेम 30,000 इंटू 7.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, 0.5 था 9,375, 9,375। अब नेक्स्ट है फिनिश गुड्स का 30,000 इंटू कितना है 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 50,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 50,000। नेक्स्ट है आपका 30,000 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, कितना होता है आपका 60,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 60,000। सो यहाँ पे मेरा टोटल करंट एसेट कितना है 1,40,000 मैंने कैलकुलेट किया, 1,40,000। आ जाते हैं हमारे पास क्रेडिटर्स के पास, हमारे पास सेम फॉर्मूला है, तो मैं पहले सारे के यूनिट्स लिख लेती हूँ। 30,000 हम लोग क्रेडिटर्स को किस पे मल्टीप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल प्राइस, तो 5 मैंने ले लिया। ओवरहेड्स वेजेस दिए हुए, यूनिट्स तो सेम है 30,000। कितना है वेजेस का, हम लोग वेज रेट लेते, तो 3 रुपीज मैंने ले लिया। ओवरहेड कितना है, सेम 30,000, तो एज इट इज 2 रुपीज ओवरहेड प्राइस पे, ठीक है। अब हम लोग को मंथ्स चेक करना है, तो आ जाते हैं यहाँ पे, पहले आ जाते हैं क्रेडिटर्स, यहाँ पे हमारे सप्लायर्स दैट इज 1 मंथ उन लोगों को दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे 1 डिवाइड बाई 12। सेम वे वेजेस एंड इसका क्या, वेजेस एंड ओवरहेड 1 मंथ दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आ जाएंगे दोनों में 1/12, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्रेडिटर्स कैलकुलेट किया, मेरे को आया 12,500
तो यहाँ पे मैं लिख दिया 12,500। एक काम करती हूँ, मैं दोनों साथ में लिख लेती हूँ। सो यू कैन सी मैं दोनों बाकी के भी दोनों कैलकुलेट कर रही है। मैं ओवरहेड सॉरी आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने 7,500 एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड में 5,000। आ जाते तो तीनों को कैलकुलेट करते टोटल करते दैट इज 25,000। इसको मैं ले लूंगी ब्रैकेट में बिकॉज मेरे को माइनस करना है 1,40,000 से। तो ये 24,000 है माइनस बाय 1,40,000। ठीक है, कितना है 1,15,000 में और वर्किंग कैपिटल है 1,15,000। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर फर्स्ट सम। मैंने वर्किंग कैपिटल A माइनस B करके फाइंड आउट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।